एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि मिस्टर लालू purchased a car on hire purchase basis from BMW Limited as on 1st Jan 2016 and paid rupees 1,50,000 on signing the contract and agreed to pay 3 installment of cash price excluding interest as follows. On 31st December 2016 is 2 lakh. On 31st December 2017 was 2 lakh. And again 31st December 2008 is 2,03,500. आगे दिया द कैश प्राइस वॉज 6,50,000 और 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो है 20%। पास द जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपको अकाउंटिंग पर हायर परचेज का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहला इसको ब्रीफ कर लेना है। तो ब्रीफ किस तरीके से करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको एकदम फटाक से रीड करना है और आपको जो डेटा मिलता है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे डेटा मिलते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे इधर दिया है कि 1st Jan 2016 को ही पेड 1,50,000 एज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डाउन पेमेंट है। तो आप लोग जाना है और आपको सबसे पहला अमाउंट जो लिखना है वो लिखना है डाउन पेमेंट का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाउन पेमेंट। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट बोलता है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 इंस्टॉलमेंट दिया है, 2 लाख, 2 लाख और 2,03,500। तो ये आपको जाके नीचे लिखना है कि 3 इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके नीचे जो भी 3 इंस्टॉलमेंट है कौन सी डेट का है वो तीनों डेट का आपको अमाउंट के साथ लिख लेना है। तो ये बैलेंस अमाउंट आप 3 इंस्टॉलमेंट पे भरने वाले हो। फिर आपको दिया है कैश प्राइस ऑफ द कार वॉज 6,50,000, 6,50,000 आपका कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस आपको लिखना है। तो नेक्स्ट आपको लिखना है कैश प्राइस 6,50,000। नेक्स्ट आपको लिखना है कैश प्राइस 6,50,000। इसके बाद आपको दिया है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर आनम 10% चार्ज किया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट दिया है आपका 20% ऑन WDV का 20% है। तो ये दोनों डेटा आपको लिखना है। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये आपको यहाँ पे दिया है। फिर आपको बोला है कि जर्नल एंट्री पास करो और कार अकाउंट बनाओ, BMW अकाउंट बनाओ, वो सब हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री देखने वाले हैं और फिर लेजर जो बनेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कट शॉर्ट करके आपको बता दूंगा, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि कैसे शॉर्टकट में बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब अपने को फिर से ये क्वेश्चन रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ये पूरे क्वेश्चन का जो भी निचोड़ है वो हम लोग ने क्या कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। अब सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेट करना है कि इसका जर्नल एंट्री कैसे पास होगा। तो याद रखना है पहला स्टेप इसका ब्रीफ कर लेना है। अब नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। तो आपको पता है 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, 3 साल का डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको जाके लिखना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट और उसके बाद आपको एक छोटा सा वर्किंग बनाना है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये दोनों स्टार्ट होगा कैश प्राइस से। तो दोनों में कैश प्राइस लिख लेना है। अब हम लोग एक एक करके करते हैं तो हमें आसानी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना वो निकालते पहले। तो सबसे पहला कैश प्राइस लिखने का। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरेस्ट होता है आप कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब इंटरेस्ट पे करोगे तो जितना बैलेंस अमाउंट बचता है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। किसके ऊपर आता है, जो भी बैलेंस अमाउंट। तो ओरिजिनल जो है इसका कैश प्राइस कितना है 6,50,000 और ऑलरेडी उसमें से डाउन पेमेंट कितना कर दिया आपने, 1.5 लाख कर लिया है। इसका मतलब क्या, तो 6.5 लाख माइनस 1.5 लाख कितना होता है 5 लाख। तो हम लोग को जो यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे 6,50,000 नहीं 5 लाख लिखना है। तो नीचे हम लोग क्या माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा। तो बैलेंस कितना आ गया 5 लाख। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो ये 5 लाख पे होगा।
इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होगा वो कितने पे होगा, ये 5 लाख पे होगा। आई बात समझ में। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको याद रखना है, आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से याद रखना है, ऐड इंटरेस्ट लेस ईएमआई। तो आपको कैसे याद रखना है, ऐड इंटरेस्ट लेस ईएमआई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस ईएमआई। ये फॉर्मेट में आपको मतलब इंस्टॉलमेंट, इस फॉर्मेट में याद रखना है, ऐड इंटरेस्ट लेस ईएमआई। तो सबसे पहला क्या करने का, कैश प्राइस लिखने का, उसमें से डाउन पेमेंट माइनस करने का और बैलेंस निकालने का। क्यों बैलेंस निकाला, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। आई बात समझ में, यस और नो। तो अब निकालेंगे, तो ऐड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो लिख लेने का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 10%। तो 5 लाख का 10% कितना आएगा, 50,000। अब इसको ऐड कर देने का, तो दोनों का ऐड करने का, तो दोनों का ऐड करेंगे तो मिलेगा 5,50,000। अब लेस ईएमआई, तो लेस ईएमआई कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है आपको पता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2 लाख का। तो यहाँ पे जाके आप 2 लाख माइनस कर देंगे, तो 2 लाख यहाँ पे आपने माइनस किया, तो आपको जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 3.5 लाख बचेगा। आई बात समझ में। तो कैलकुलेटर पे भी इसी तरीके से करने का, कैलकुलेटर पे पहला लिखने का 6.5 लाख, फिर माइनस 1.5 लाख, इक्वल दबाएंगे तो 5 लाख आएगा। फिर 5 लाख आएगा ना, तो और कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर पे लिखना इंटू 10%, तो 50,000 आएगा। कैलकुलेटर पे ज़्यादा कुछ करने का नहीं, तो 50 आएगा, लिख देने का। अब प्लस इक्वल का साइन दबाने का, किसका साइन दबाने का, प्लस इक्वल। तो प्लस इक्वल दबाएंगे ना तो डायरेक्टली 5,50,000 आएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 5,50,000 लिख देने का। फिर कैलकुलेटर पे लेने का लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे भी 2 लाख लिखो, कैलकुलेटर पे भी माइनस 2 लाख, इक्वल दबाने का, तो बैलेंस आएगा 3.5 लाख। तो कैलकुलेटर पे साइमल्टेनियसली होता रहेगा और हम लोग को यहाँ पे आंसर लिखते रहना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हो गया। अब सेकेंड ईयर का भी हम लोग को ऐड इंटरेस्ट, तो अब ये 3.5 लाख पे 10% निकलेगा, तो कितना आएगा, 35,000 आएगा। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 3,85,000 आएगा, इन दोनों का ऐड किया तो। फिर लेस ईएमआई, तो लेस ईएमआई दूसरा भी ईएमआई कितने का है, 2 लाख का है। तो 2 लाख माइनस करेंगे, आपका बैलेंस आ जाएगा 1,85,000। तो ऐड इंटरेस्ट लेस ईएमआई। सेम वे में थर्ड ईयर का भी ऐड इंटरेस्ट, तो 1,85,000 का 10% कितना आएगा, 18,500। ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1,85,000 प्लस 18,000, 2,03,500। और आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट भी देखो एग्जैक्टली 2,03,500 है। देखो यहाँ पे, आई बात समझ में। अगर 1-2 रुपये का डिफरेंस है, 100 रुपये तक का भी डिफरेंस आता है, तो आपको उसको राउंड फिगर करके इसको 0 करना है, तो ये एंड में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो गया। हमें सिर्फ चाहिए इंटरेस्ट का अमाउंट, तो जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये रेड वाला हम लोग को कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के साथ। तो इंस्टॉलमेंट हम लोग को याद रखनी है, तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ। ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, तो इनको रेड से हाईलाइट कर लिया क्योंकि ये अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब सेम वे में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन याद रखना कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंस पे कैलकुलेट होता है डाउन पेमेंट के बाद, और डेप्रीशिएशन डायरेक्टली कैश प्राइस पे होता है। तो डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, 20% है WDV पे। तो अब देखो ये कैसे निकलेगा। तो पहला ईयर का हम लोग लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पे लेस किया 20%, तो 6,50,000 का 20% निकालेंगे तो 1,30,000 आएगा। माइनस करो, 6,50,000 में से 30 गया तो WD आया 5,20,000। अब इसके ऊपर सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करो 20%, तो 5,20,000 इंटू 20% करेंगे तो आपको मिलेगा 1,04,000। देखो यहाँ पे M5 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो इसका आएगा 1,04,000। माइनस करो 5,20,000 में से तो 4,16,000, इसमें से माइनस करते जाना है। फिर थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो 20%, तो आप 4,16,000 का 20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 83,200। माइनस करेंगे, ये WDV आया। तो हम लोग को WDV से मतलब नहीं, हम लोग को इंटरेस्ट डेप्रीशिएशन से मतलब है। तो ये वाला अमाउंट को मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि इसका जनरल एंट्री में इफेक्ट आएगा। तो ये 3 अमाउंट हम लोग का डेप्रीशिएशन का हो गया। ये तो हम लोग का पहला स्टेप क्या था, पहले ये क्वेश्चन को ब्रीफ कर लेने का, उसके बाद 2 वर्किंग बनाना है, एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला आपको ये फॉर्मेट बना लेना है, इन द बुक्स ऑफ लालू जर्नल एंट्री पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। और आपको मैंने लास्ट टाइम ही वीडियो में एक्सप्लेन किया, जर्नल एंट्री
6 टाइप का है, वो 6 टाइप आपको लॉजिकली कैसे याद रखना है और उसमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो भी एक्सप्लेनेशन देख के कि क्या होगा। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आती है वो किसकी आती है, वो आती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट परचेज। तो आपने परचेज किया है तो परचेज की एंट्री पास आएगी। तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री भी एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपका वो वीडियो में जो भी एंट्री आपने समझी होगी तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये किसके बुक में, लालू। तो लालू परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है मतलब आपको क्या करना है, परचेज कर रहा है। तो परचेज क्या कर रहा है, कार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो लालू ने कार परचेज किया हायर परचेज पे, ठीक है। तो कार परचेज किया तो कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कार आएगी, लालू उसको रिसीव करेगा क्योंकि कार जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। कार जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कार आ रही है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कार अकाउंट डेबिट। एक आ गया डेबिट तो क्रेडिट लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कार अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि कार रियल होता है, रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग को देखना लालू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है या क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है। तो कम्स इन, कार कम आ रही है अंदर, अपने पास आ रही है तो कम्स इन, तो कार अकाउंट डेबिट कितना, 6.5 लाख। किससे परचेज कर रहे हो आप, तो वेंडर का नाम तो BMW अमाउंट, BMW लिमिटेड 6,50,000 और यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग कार परचेज ऑन हायर परचेज। समझ में आई जर्नल एंट्री, यस और नो। अब ये मत आप ये बोलेंगे सर ये पहला एंट्री यही क्यों पास किया, तो इसका मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहला आएगा परचेज का। अब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ पेमेंट मांगता है तो वो पेमेंट हम लोग करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट कौन करेगा, लालू करेगा, लालू पेमेंट करेगा ना। पेमेंट कर रहा है तो सेंटेंस बनाने का, लालू ने पे किया डाउन पेमेंट। तो पे किया मतलब पैसे का लेन देन हुआ, किसको पे किया, BMW को पे किया होगा तो कैश जा रहा है, बराबर है। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन है कि गोज आउट है, गोज आउट है। गोज आउट का मतलब टू कैश बैंक, तो यहाँ पे देखो टू कैश बैंक लिख दिया। एंड किसको दे रही है पैसा, तो BMW को देगा ना। तो BMW पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम है, नाम पर्सनल होते हैं 99%। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चेक करो BMW रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BMW लिमिटेड और अमाउंट आ जाएगा आपका 1,50,000 बीइंग डाउन पेमेंट पेड। आई बात समझ में, समझ में आ रही है जर्नल एंट्री। तो ये आपकी हो गई BMW टू कैश बैंक। अब सेम वे में पहला सेल कैश हो गया, परचेज हो गया, फिर डाउन पेमेंट हो गया। अब थर्ड जो हम लोग एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ड्यू क्या, क्योंकि आपने गुड्स लेके चले गए, पेमेंट भी कर दिया, अब साल बीत जाएगा तो आपको डाउन पेमेंट इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कितना भरना है। तो हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, देखो फर्स्ट ईयर का 50,000 आया कि नहीं आया, फर्स्ट ईयर का कितना आया 50,000 आया कि नहीं आया, तो 50,000 का एंट्री पास करेंगे। अब लालू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, लालू क्या कर रहा है, लालू को इंटरेस्ट क्या खर्चा है, खर्चा आपको ध्यान में रखना है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको देना है ये खर्चा, किसको देना, पे नहीं कर रहे आप, सिर्फ बता रहे हैं कि ये खर्चा किसकी वजह से हुआ। आपको जर्नल एंट्री में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट पता चल जाता है कोई एक, तो दूसरा अमाउंट फाइंड आउट करने में आसानी होता है। तो अभी पता चला लालू को इंटरेस्ट भरना है, तो इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, तो खर्चा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग को BMW को पे करना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू BMW। और कितना इंटरेस्ट आएगा, पहला इंटरेस्ट है 50,000 का, तो यहाँ पे आएगा 50,000। आई बात समझ में, तो 50,000 लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आई बात समझ में, जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, कौन करेगा, कौन करेगा इंस्टॉलमेंट पेड, लालू करेगा। तो लालू अगर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पेमेंट कर रहा है ना, तो कैश है, कैश रियल होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चेक करो लालू के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। तो गोज आउट है तो टू कैश बैंक आएगा। आई बात समझ में, किसको जा रहा है पेमेंट, BMW को। तो BMW क्या है, पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ही इज रिसीविंग, तो BMW अकाउंट BMW लिमिटेड।
अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 2 लाख है, 2 लाख बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट जैसे ही पे करेंगे तो आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करने को मिलेगा, क्योंकि आपके लिए क्या है, एसेट है, एसेट है तो आपको डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा, तो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। अब आप लोग बताओ डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन खर्चा होता है। डेप्रीशिएशन मतलब खर्चा, खर्चा मतलब नॉन कैश एक्सपेंस, और खर्चा जितने भी होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। तो नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में लिख दिया हम लोग ने डेप्रीशिएशन अकाउंट। किसके ऊपर चार्ज होता है डेप्रीशिएशन? एसेट के ऊपर चार्ज होता है। तो टू कार अकाउंट, अमाउंट कितना है? तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट ऑलरेडी हम लोग ने निकाला, देखो फर्स्ट ईयर का 1,30,000, तो 1,30,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट में। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका डेप्रीशिएशन हो गया। तो ये कितनी एंट्री हो गई आपकी? 4-5 एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री जो होती है वो जितने भी नॉमिनल अकाउंट आए, तो नॉमिनल अकाउंट अपने पास 2 आए, एक डेप्रीशिएशन आया और दूसरा इंटरेस्ट आया, ये दोनों को क्लोज करने का। तो अगर आप चेक करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, देखो डेबिट दिया है, फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट भी दिया है, वो भी डेबिट हो रहा है। जब इसको आप क्लोज करते हो, जब आप इसको क्लोज करते हो तो उसको हम लोग पीएनएल में डालते हैं। क्लोज करने के टाइम पे इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? पीएनएल। तो ये क्या, दोनों डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट भी डेबिट हो रहा है। तो जब ये क्लोज होते हैं ना तो अपोजिट में जाते हैं, तो डेबिट है तो क्रेडिट में जाएंगे। तो क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन। तो जो अमाउंट है, जैसे 1,30,000 डेप्रीशिएशन का है, इंटरेस्ट का 50 है, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और कहाँ पे जाता है ये? पीएनएल। तो 2 मिल गया ना, क्रेडिट मिल गया, 2 इंटरेस्ट 2 डेप्रीशिएशन, तो डेबिट में क्या जाएगा? पीएनएल चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका क्लोज हो गया फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? तो ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री है। अब इस जनरल एंट्री के अंदर ये जो पहली 2 एंट्री है, ये वाली जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये 2 एंट्री सेकेंड ईयर में नहीं आएगी और थर्ड ईयर में नहीं आएगी, क्योंकि आप कार एक ही बार परचेज करोगे, उसका पेमेंट आप 2 साल में कर रहे हो, 3 साल में कर रहे हो, राइट? डाउन पेमेंट भी जब परचेज करोगे तो एक ही टाइम करोगे, बार बार थोड़ी करोगे। तो ये 2 एंट्री नहीं आएगी। इसका मतलब क्या, ये जो 4 एंट्री हम लोग ने यहाँ पे पास किया, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रीशिएशन और क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन, तो आपको याद रखना है, शॉर्टकट में आपको क्या करना है, ये चारों को चारों एंट्री एज इट इज डिट्टो वापस कॉपी करना है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब आएगा 2017, क्योंकि 16 हो गया है तो अब आएगा 2017, देखो 2017 आया, और पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आपको सेम वैसे ही लिखनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आई बात समझ में? अब अमाउंट कैसे चेंज करने का, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना 50 था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 35,000, तो यहाँ पे जाएंगे, देखो 35,000 लिखेंगे। आई बात समझ में? इंस्टॉलमेंट कितना है सेकेंड ईयर का? 2 लाख है, देख सकते हो आप। तो सेकेंड ईयर का देखो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिया है 2 लाख, तो 2 लाख लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 लाख। फिर डेप्रीशिएशन कितना है सेकेंड ईयर का, तो डेप्रीशिएशन चेक कर लो सेकेंड ईयर का, तो 1,04,000 है, तो 1,04,000 लिख देंगे। आई बात समझ में? फिर जब ये दोनों आ गया तो डेप्रीशिएशन है 35 और 1,04,000, ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 35 और 1 लाख, इसका टोटल यहाँ पे कर लेंगे 1,39,000। तो है कि नहीं, सिंपल है। तो आपने जो फर्स्ट ईयर का डेटा आपने जो बनाया उसी को आपको कॉपी करना है और सेम डिट्टो लिखना है। अब देखो यही एंट्री वापस रिपीट होंगी, ये 2017 है, अब 2018 में आएंगे, तो 2018 में आप आओगे तो सेम आपको ऐसे ही पास करना पड़ेगा। पूरी की पूरी डेटा आपको लिखनी है, चारों की चारों एंट्री डिट्टो आपको कॉपी करनी है। अब थर्ड ईयर का जो डेटा है वो लिखने का। तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना है, तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आपका है 35,000, सॉरी 18,500, तो 18,500 लिखेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट कितना है थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट आई थिंक 2,03,500 है, तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट जाके यहाँ पे लिखेंगे 2,03,500। डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का कितना है, तो डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का 83,200 है, तो 83,200 लिख देंगे यहाँ पे।
अब सेम अमाउंट ये इंटरेस्ट का 18,500 और 83,200 है, तो सेम आपको यहाँ पे ये क्लोज करना है, तो यही दोनों अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों का टोटल पीएनएल में डाल देंगे। आई बात समझ में? तो ये जर्नल एंट्री हो गई। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, पहली ये जो 6 एंट्री है ये अच्छे से पास करनी है। जैसे ये 6 एंट्री हो जाएगी तो जो पहली 2 एंट्री है ना, परचेज की और डाउन पेमेंट की, ये दोनों ही लिखनी है। बाकी चारों की चारों एंट्री क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है और अमाउंट चेंज करना है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन है, पहला 50 था, फिर 35 हुआ, तो ये वाला एंट्री आपको, ये वाले अमाउंट यहाँ पे आपको जो वर्किंग आपने बनाया है, पहला 50, फिर 35, फिर 18,500। सेम वे में डेप्रिसिएशन है 1,30,000, 1,04,000, 83,200, बस अमाउंट चेंज करते जाना है। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ जर्नल एंट्री का। अब इसका जो लेजर अकाउंट बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको भी शॉर्टकट में करेंगे कि कैसे इसको करना है। और याद रखना, अगर जर्नल एंट्री बोला तो जर्नल एंट्री अच्छे से बनाओ, लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेजर पूछ लिया तो जर्नल एंट्री को शॉर्टकट में बनाने का और उसका पोस्टिंग मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उस तरीके से करना। ठीक है, तो बाय द टाइम आप इसको एक बार रेफर करो, 2-3 बार रेफर करो, देखो, समझो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।